बात कर रहे थे वो है गोल्ड। गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स को एक्सटेंड कराया जा रहा है। रिकॉर्ड लेवल्स $3600 के ऊपर जो है आ गए हैं। और ऑफ कोर्स फेड रेट के तो रेट सिनारियो है ही, लेकिन बहुत सारे और भी फैक्टर्स है जैसे कि सेंट्रल बैंक बाइंग। लेकिन इसकी पूरी डिटेल्स क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस कैसे चल रहे हैं, फेस्टिव सीजन भी है, सारा लेखा जोखा गोल्ड के रिकॉर्ड हाई प्राइसेस के जो है सब हमें विश्वमोहन बताएंगे। गुड मॉर्निंग विश्वमोहन, जरा बताएं गोल्ड रैली तो थम ही नहीं रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर घरेलू बाजार में देखें तो रुपए की कमजोरी की वजह से और भी ज्यादा तेजी दिख रही है। पिछले एक साल में देखें तो करीब करीब 50% तक दाम बढ़ चुके हैं। इस साल भी 40% से ज्यादा की तेजी 2025 में सिर्फ आ चुकी है। आज बाजार खुलते ही 1,09,000 का नया रिकॉर्ड हमने देखा। खुलते ही बाजार ने यह नया रिकॉर्ड बनाया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है। स्पॉट गोल्ड $3650 के ऊपर है, $3685 के ऊपर कॉमिक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है। बड़ी वजह है जियोपॉलिटिकल कंसर्न, टैरिफ जिस तरह से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स यहां पर गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। पीपल बैंक ऑफ चाइना, चीन के सेंट्रल बैंक ने लगातार 10वें महीने गोल्ड की होल्डिंग बढ़ाई है। और सिर्फ चीन के सेंट्रल बैंक ने नहीं, आरबीआई भी लगातार अपनी गोल्ड रिजर्व को बढ़ाता जा रहा है। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके हिसाब से आरबीआई की गोल्ड होल्डिंग बढ़कर 880 टन हो गई है। पिछले साल इस दौरान ये गोल्ड की होल्डिंग आरबीआई की 841 टन थी। यानी एक साल में करीब करीब 40 टन आरबीआई ने भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को जोड़ा है, अपने रिजर्व में गोल्ड को जोड़ा है। इसके अलावा आरबीआई अपने घरेलू रिजर्व को भी बढ़ा रहा है। घरेलू बाजार में जो घरेलू वॉल्ट में जो गोल्ड रखे हुए हैं वो मात्रा अब ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब ये बढ़कर 512 टन हो गया है। एक स्ट्रैटेजिक मूव भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी आपात स्थिति में अगर आपके वॉल्ट में घरेलू लेवल पे अगर घर भारत में रखा हुआ है, भारत के वॉल्ट में, तो आसानी होगी आपको लिक्विडेट करने में। जबकि 2020 में घरेलू गोल्ड रिजर्व 292 टन के आसपास ही था। इसके अलावा एक और डेटा यह भी है कि यूएस ट्रेजरीज में भारत का इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। ये डेटा वहां के ही ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने जारी किया है। कहा गया है कि भारत का अमेरिकी ट्रेजरी में निवेश घटकर $227 बिलियन के आसपास आ गया है, जो मई में $235 बिलियन के भी ऊपर था। पिछले साल $242 बिलियन के ऊपर था। यानी तेजी से भारत वहां पर इन्वेस्टमेंट घटा रहा है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह बयान भी आया है कि एक स्ट्रैटेजिक मूव है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी है। और साथ ही गोल्डमैन सैक्स की हमने हाल की रिपोर्ट में देखा भी था, उन्होंने साफ कहा था कि अगर यूएस ट्रेजरी से अगर 1% इन्वेस्टमेंट भी घटता है तो गोल्ड में बड़ी तेजी आएगी। और वही देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के मजबूत हैंड, क्रेडिबल हैंड्स में गोल्ड जा रहे हैं, उसका फायदा गोल्ड को मिल रहा है। गोल्ड आमतौर पे ज्वेलरी डिमांड से ड्राइव नहीं होती है। पेपर गोल्ड, क्रेडिबल हैंड्स, हेज फंड, सेंट्रल बैंक्स, वहां जो खरीदारी होती है उससे गोल्ड की कीमतों को ड्राइव मिलता है, तेजी मिलती है। और इस बार की भी तेजी वही है, और कह सकते हैं कि सुपर साइकिल है। एक के बाद एक नया रनअप हम देख रहे हैं, एक के बाद एक नए टारगेट अचीव होते देख रहे हैं। जो भी टारगेट देते हैं उसे समय से पहले अचीव होता हुआ यहां पर दिख रहा है। जी शरद। ठीक है, शुक्रिया विश्वमोहन ये अपडेट देने के लिए सोने को लेकर और आगे किस तरह की चाल हो सकती है, क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए।